अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त लाहौर का दिल है चेयरिंग क्रॉस माल रोड वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ एक ऐसे ही सुबह अर्ली अपने प्रोफेशन के लिए आना पड़ा, तो कुछ चीज़ें मैंने देखी, कुछ मनाजिर मैंने देखे। हालांकि ये मनाजिर मैं साल से देख रहा हूँ। यहाँ पर हम पंजाब असम्बली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर जब आते हैं तो बड़ी तादाद में यहाँ परिंदे होते हैं, कबूतर, खासकर जो जंगली कबूतर जिसे हम कहते हैं, वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर होते हैं। और पहले हम देखते थे रूटीन में कि चलो यहाँ पे लोग आते हैं, कोई ना कोई चीज़ फेंक जाते होंगे, इसलिए इनका यहाँ पे बसेरा हो गया है, इसलिए ये यहाँ पे रह रहे हैं। तो ठीक है, साल से हम देख रहे थे, लेकिन उस तरीके से कभी हमने इसको नोटिस नहीं किया था। आज मैंने नोटिस किया और मुझे बड़ा अजीब व गरीब ये चीज़ एक लगी, जो मैंने कहा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। वो ये है कि आज मेरे सामने सुबह जब मैं सवेरे आया तो एक लैंड क्रूजर आके रुकी, ब्लैक कलर की। उसमें एक खातून थी, छोटे छोटे बच्चे थे, और साथ एक ड्राइवर होगा या उनका नौकर होगा। वो यहाँ पे आया और यहाँ पे आके गाड़ी रुकी। उसने 2 तोड़े या गट्टू आप कह लें उसको, गंदम के, वो उसने निकाले और यहाँ पे लाके उसने यूं घुमा के फेंक दिए। फिर वो बंदा गया और दूसरा गट्टू लेके आया, वो भी उसने उसी तरह फैला दिया। मुझे अजीब लगा और मेरा दिल किया कि मैं इसके साथ जाके बंदे के साथ बात करूं। तो मैंने उसको जाके अपना तारुफ कराया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, आप खैरियत से? उन्होंने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा सर, रिज़्क़ का हर एक का जिम्मा खुदा ने लिया हुआ है और राज़िक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, परिंदों का भी और इंसानों का भी। लेकिन परिंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बाउंड्रीज नहीं कायनात की। उनके लिए जहाँ मर्जी आए, ये पूरी कायनात उनकी है। वो चाहे आज का ये सामने बैठा हुआ कबूतर चाहे अभी यहाँ से उड़े, थोड़ा सा कुछ किलोमीटर का फासला तय करे, इंडिया में चला जाए, वहाँ अमृतसर में रहे, अमृतसर से निकले चंडीगढ़ चला जाए, चंडीगढ़ से चले नई दिल्ली चला जाए, वहाँ से काबुल चला जाए, वहाँ से बीजिंग चला जाए, वहाँ से लंदन चला जाए, वहाँ से वाशिंगटन DC चला जाए। यानी कि कहने का मकसद यह कि दुनिया के किसी कोने में ये परिंदा जा सकता है। इसका कोई पासपोर्ट नहीं है, इसका कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है। ये देखें, इस तरह लोग गाड़ियों में आते हैं और यहाँ आके दाना दुगना डालते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा सर, आप परिंदों का इतना ख्याल रख रहे हैं, यहाँ इंसान भूखे मर रहे हैं। ये 2 गट्टू जो दाना था आपका, जो 2 तोड़े दाना था, ये किसी यतीम, किसी मिस्कीन, किसी बेवा, किसी बेकस का को हफ्ते का आटा बन जाता, वो रोटी पका लेते। तो उन साहब को मेरी बात बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने मुझे उंगली से बड़े नाराजगी के साथ इशारा किया कि आप जाएं। मैं खामोशी के साथ चला गया। फिर एक और ब्लैक कलर का वीगो डाला आया, उसमें कुछ 1-2 लड़कियां थी, एक उनके साथ मर्द था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा जी मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने बिल्कुल नोटिस करता रहा, वो लोग आते हैं, यूं घूमते हैं, यूं डालते हैं। ऐसे लग रहा है कि शायद ये कुछ तमाम परस्ती है, कि उनको कोई पीर कहता है। ये मैं अक्सर देखता हूँ। ये परिंदों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये जंगली हयात, इसका हम पे हमारी जिम्मेदारी है, ये इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक इंसान अशरफुल मखलूकात है। खुदावंद करीम ने इंसान को एहसास के साथ बनाया है कि तुम मेरे बंदों का ख्याल रखो। परिंदों का, इनका हमने ख्याल रखना है कि इनके साथ हमने जुल्म और ज्यादती नहीं करनी। इनको अपने शौक के लिए इनको अपना कैदी नहीं बनाना, ना कि हमने इंसानों का रिस्क इनमें आके बांट देना। ये देखिए, यह पड़ा हुआ रिस्क है, वसी पड़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये परिंदे रहते वजीर आला हाउस में है। गो के वज़राए आला ने ये 90 इशारा है, ये भी दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा मे भी रोशनी का इशू है, क्योंकि अकवर्ड साइड पे हम खड़े हुए, सूरज दूसरी तरफ है। तो ये परिंदे यहाँ रहते हैं। ये 90 इशारा है, ये वज़ीर आला हाउस है, लेकिन इससे बेहतर खूबसूरत वज़ीर आला हाउस बन गया है। 8 क्लब, तो यहाँ से मामला शिफ्ट हो गए। यहाँ बस कोई ना कोई बैठता है, वज़ीर, हुजूर या हल्का फुल्का एडवाइज़र, खर्चा लेकिन इसका वैसे भी चल रहा है। मकसद कहने का ये है, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि इनका ख्याल न रखा जाए। ये परिंदे हैं, ये परिंद चरिंद हैवानात का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अशरफ हैं, हम आला तरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। तो हमने इनका ख्याल रखना है। लेकिन एक इंसान का बच्चा भूखा मर रहा हो,
और हम परिंदों को दाना डाल रहे हो। एक बेवा अपने लगते बच्चों को देखकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले और हम इन परिंदों को दाना डाल रहे हो। एक माजूर जो तड़प तड़प कर भूख से जान दे दे और हम इन परिंदों को दाना डाल रहे हो। आप इनका ख्याल जरूर रखें, इनको दाना डालें, लेकिन इतनी मिकदार में डालें। मैं जरा दिखाता हूं आपको कि इतनी मिकदार में डालें कि ये जाया ना हो। ये देखिए, जो आता है सीधा इधर। भाई किसी इंसान को हम कोई भीख मांगने के लिए हमारे सामने कोई जरूरतमंद हाथ बढ़ाए ना, तो हम उसे नफरत के साथ धुतकार देते हैं। यहां हम अब पता नहीं ये कोई पीरी मुरीदी है, हमें नहीं समझ आ रही, वो खुदा दिल कह रहा है कि कोई ना कोई चक्कर है, ऐसे नहीं है। जहां फसी मिकदार में पड़ा हुआ ये भाई आए मोटरसाइकिल पे और ये अभी ये दाना डालेंगे उसी अंदाज में घूम के। ये देखिए, ये इन्होंने थोड़ा सा डाला है, लेकिन ये डाल के ये अब जा 150 को हुआ होगा। दाने गंदम की तरह तो आ ही जाते होंगे या कोई और चीज। आज तरह मैं दिखाता हूँ आपको, ये गंदम है, ये खालूस गंदम है। ये देखें, ये साफ सुथरी खालूस गंदम है। अब इसका आटा बनता, कोई यतीम मिस्कीन बेकस खाता तो वो दुआ देता। अब ये देखें, साफ सुथरी गंदम है और बेहतरीन गंदम है। ये इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है दिलों के हाल। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मेरे ख्याल में इंसानों का ख्याल भी हमारा रखने जिम्मेदारी है। ये चरिंद परिंद, इनका ख्याल भी हमने रखना है। इनके लिए दुनिया आजाद है, जहां मर्जी आई। मैंने जैसे पहले कहा, ये चाहे तो अभी उड़े अमृतसर चले जाए, चंडीगढ़ चले, दिल्ली चले जाए, वहां से उड़े लंदन चले जाए, वहां से उड़े वाशिंगटन चले जाए। पूरी खुदा की कायनात, इनका कोई पासपोर्ट नहीं है, इनको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इंसानों का ख्याल रखना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। मेरे जैसा गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान जब भूख से तंग आके बिलखते बच्चों को देख के अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी खत्म कर लेता है, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसका। इनके बारे में मुझसे सवाल नहीं होना कि तुमने परिंदों को खुराक डाली थी कि नहीं डाली थी। मुझसे सवाल होना था कि तेरा पड़ोसी भूखा मर गया, तू क्या कर रहा था? तेरे मोहल्लेदार भूखा था, तू क्या कर रहा था? तेरे शहर में कोई भूख से बिलखता हुआ हालात तंग दस्ती से तंग आके मर गया, खुदसोजी कर ली, खुदकुशी कर ली, तुमने क्या किया? मुझसे इनके बारे में, इनकी खुराक के बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मुझसे पूछा जाएगा जब मैं इनको कैदी बनाऊंगा, जब मैं इनके साथ कुछ जुल्म ज्यादती करूंगा। ज़ाहिर है ये मेरे लिए हलाल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाए, मैं इनको ज़िबा करके हलाल करके तकबीर अल्लाह अकबर पढ़ के इनको खा सकता हूँ। लेकिन मैं इनके रिस्क का जिम्मेदार नहीं हूँ। इनके रिस्क की जिम्मा खुद खालिक की कायनात ने लिया है, क्योंकि खालिक की कायनात ने इनके लिए बाउंड्रीज ही रखी ही नहीं है, आज़ाद है ये। अब मुझे बखुदा मुझे लग रहा है ये गट्टू के गट्टू यार, चलो ठीक है, छोटे मोटे, हाँ कुछ लोगों ने ये भी है, ये और तरह का दाना है, इसमें मुख्तलिफ खुराक है। मुझे जो लग रहा है इसमें मकई है, इसमें बाजरा है, इसमें गंदम है, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें ना। ये देखें, ये देखें, इसमें इस तरह की मुख्तलिफ यानी कि मिक्स खुराक है। ये भी ज़ाहिर है पैसों से आई होगी। बहरहाल मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि पीरी मुरीदी वाले चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ये बहुत हो रहे हैं यार। 2 गट्टू दाने आके यूं फेंक के चले जाना मेरे ख्याल में इनफ है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे कि हम इंसानों का ख्याल रखें, हम उनको धुतकारे नहीं। तो हमसे मांगने आए, जरूरतमंद मांगने आए, तो मैं उसको नफरत भरी निगाह से ना देखूं, उसकी मदद करूं जितनी कर सकता हूं। ये जितना अब ये दाना ज़ाया हो जाएगा, पड़ा रहेगा, बस खत्म हो जाएगा। फिर जहाँ से आके सफाई करने वाले झाड़ू लगा देंगे, फिर लोग आएंगे वो नया दाना डाल देंगे, इंसानों को खिलाएं। इंसान भूखे मर रहे हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत, लेकिन हमें इंसानों का ख्याल रखना है। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह नासिर।